आदर्श शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और सभी भैया बहनों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अ गिफ्ट ऑफ चंपल की दो पार्ट्स को पढ़ा था कि रवि, लल्ली, मीना और मृदु है वो उस केट को केयर करती है, उसको परवरिश करती है और उसको दूध पिलाती है चुरा के अपने किचन से ला करके और उसकी पूरी तरीके से उसकी सेवा करती है और उसका जो नाम भी दे रखा है, एक एक्चुअल नाम दे रखा है जिसका नाम है महेंद्रन। वैसे इस बिल्ली का नाम उसने दे रखा है, वो नाम है महेंद्रन नाम दे रखा है। आज अपन उससे नेक्स्ट पढ़ेंगे इस वीडियोज़ के अंदर कि एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। ये उसका नाम है, उस बिल्ली का नाम है MP पुन्नई। फॉर शॉर्ट, इफ यू लाइक, ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। जस्ट लुक एट हिज फर like a lion's mane, and you know what the symbol of ancient Pallavas kings was, don't you? He looked expectantly at Mridu. Mridu giggled. Think I am joking? Well, just wait. I'll show you sometime. It's clear you don't know a thing about history, haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Dadat, etc. Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient kid. A close relative, scientifically speaking, of none other than the lion, the Pallavas lion, emblem of the Pallav dynasty. Ravi went on walking around the beetroberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. The cat is descendant of none other, the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, the worshipped cat in ancient Egypt. अभी इस पर मॉडल रीडिंग की, अब इसको अपन पढ़ेंगे। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़, वास्तव में, एक्चुअली यानी वास्तव में, हिज फुल नेम इज़ महेंद्र पल्लव पुन्नई। उसका पूरा नाम था, वो था महेंद्रन पल्लव पुन्नई, उसका एक्चुअल में फुल नेम था, जिसको शॉर्ट में MP पुन्नई कहा जाता था। MP पुन्नई फॉर शॉर्ट, यानी लघु नाम उसका MP पुन्नई कह करके वो उसको कॉल करते थे, उसको बुलाते थे। इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहते हैं, ही इज़ अ बेस्ट ब्रीड ऑफ कैट। यह बिल्ली की एक बहुत अच्छी ब्रीड है। ब्रीड का मतलब होता है प्रजाति, यानी यह एक बिल्ली की बहुत ही अच्छी किस्म की ब्रीडिंग है, उसकी प्रजाति है। जस्ट लुक एट हिज फर, जैसे कि हम उसके फर की ओर देखते हैं। फर का मतलब होता है बालों वाली खाल। फर यानी जिसके खाल के ऊपर बाल उगे हुए होते हैं, लॉयन की तरह, टाइगर की तरह, उसको फर कहा जाता है। तो जस्ट लुक एट हिज फर, जो फर की तरह दिखाई देता है, लाइक अ लॉयंस मैन, और वह शेर की जो गले के नीचे जो बाल होते हैं उसकी तरह दिखाई देती है। यानी एक बहुत ही अच्छी किस्म की कैट है, बहुत ही अच्छी ब्रीड की कैट है। एंड यू नो,
और आप जानते हैं वॉट द एम्बल ऑफ एंशिएंट पल्लव किंग्स। आप ये जानते हैं कि वॉट द एम्बल, एम्बल का मतलब होता है प्रतीक, सिंबल, जिसको अपन इसका दूसरे वर्ड में उसको सिंबल कह सकते हैं। एम्बल ऑफ एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। पल्लव्स किंग्स वॉज डोंट यू, जैसे कि प्राचीन ज़माने में पल्लव्स राजा हैं वो इस तरह की बिल्लियों को रखा करते थे, उनको पाला करते थे, ऐसा कहा जा सकता है। ही लुक्ड एक्सपेक्टेडली एट मर्दू, उसने मर्दू की ओर एक आशा के तरीके से देखा, उसने एक उम्मीद की तरीके से देखा। एक्सपेक्टली मतलब आशा या उम्मीद के साथ में उसने उसकी ओर देखा। मृदु गिंगल्ड, मृदु ठाके से हंसी, गिगल का मतलब हंसना, ये भी एक हंसी का प्रकार है। थिंक, सोचो, आई एम जॉकिंग, मान लो मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ, आई एम जॉकिंग, जस्ट व्हेन, जस्ट वेट, वेल जस्ट वेट, अच्छा थोड़ा रुको, जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम, कुछ समय बाद मैं आपको ये बताऊँगा। आई विल शो यू सम आफ्टर सम टाइम, मैं आपको कुछ समय बाद ये बताऊँगा। इट्स क्लियर, ये स्पष्ट है। यू डोंट नो, आप ये नहीं जानते हैं। अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, आप इतिहास की चीज़ों के बारे में नहीं जानते। हिस्ट्री यानी इतिहास, आप इतिहास की चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या आपने महाबलीपुरम के बारे में नहीं सुना होगा। हैव यू, क्या आपने सुना है। ही सेड, उसने कहा, मिस्टीरियसली, रहस्यात्मक रूप से कहा कि आप महाबलीपुरम के बारे में आप जानते होंगे। वेल, अच्छा, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम टूर पे गई थी, हमारा क्लास गया था वहाँ विजिट के लिए। आई सा ए स्टेचू, मैंने वहाँ पर एक स्टेचू देखा था। स्टेचू मतलब होता है आदमकद जो मूर्ति होती है, जो पूरे शरीर की मूर्ति होती है, उसको स्टेचू कहते हैं। ऑफ हिज दाता, दाता का मतलब होता है तमिल भाषा के अंदर ग्रैंड फादर, यानी दादा की मूर्ति देखी थी, बहुत बड़ा स्टेचू देखा था, एक्सेट्रा इत्यादि। फैक्ट इज, तथ्य यह है कि, वास्तव में तथ्य यह है कि महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, कि ये जो महेंद्रन है वो उसी सेम प्रकार की प्राचीन बिल्लियों की वंशज है, उसकी डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, वह उसी बिल्लियों की वंशज है, ऐसा देखा जा सकता है कि वो बहुत ही अच्छी किस्म की है, बहुत ही अच्छी प्रजाति की है। एक क्लोज रिलेटिव, और उसका उससे बहुत ही अच्छा रिलेशन है, बहुत ही क्लोज रिलेशन है, अच्छा संबंध है। साइंटिफिकली स्पीकिंग, अगर हम वैज्ञानिक तरीके से कहें, साइंटिफिकली यानी वैज्ञानिक रूप से, स्पीकिंग ऑफ नन अनदर देन द लॉयन, हम उसकी तुलना है वो एक लॉयन से कर सकते हैं, एक शेर से कर सकते हैं। द पल्लव लॉयन एम्बल ऑफ द पल्लव्स डायनेस्टी, यानी जो पल्लव के शेर है वो पल्लव वंश के प्रतीक है, उसके सिंबल है, उसके एम्बल कहे जा सकते हैं। ऑफ द पल्लव्स डायनेस्टी, डायनेस्टी का मतलब होता है वंश के एक प्रतीक कहे जा सकते हैं। और रवि वेंट ऑन वॉकिंग, रवि है वो लगातार चलता रहा, वो वेंट ऑन का मतलब कंटिन्यूस, वॉकिंग यानी चलता रहा। अराउंड चारों तरफ, द बीटर बेरी बुश, बीटर बेरी का उसके घर के अंदर एक पौधा लगाया हुआ था, बीटर बेरी के पौधे के वो चारों तरफ घूमता रहा, अराउंड होता रहा। वेविंग ए ट्विंग अप एंड डाउन, और वह उसकी टहनियों को ऊपर नीचे करता रहा। ट्विंग्स का मतलब होता है टहनियाँ, और वेविंग का मतलब हिलाना, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें वो चमक रही थी, स्पार्क यानी चमकना। द कैट इज डिसेंडेंट्स ऑफ नन अदर द महाबलीपुरम, उसने कहा कि ये बिल्ली है वो महाबलीपुरम के जो शेर है उसके वंशज की है, उसके अलावा और नहीं है कोई दूसरी। ऋषि कैट है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और मैं आपको इसके बारे में अभी अभी है वो रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, पुनः स्मरण करवाना चाहता हूँ। दे वर्शिप्ड कैट, वे बिल्ली की पूजा करते थे। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। इन द एंशिएंट इजिप्ट, और प्राचीन मिस्र के अंदर, एंशिएंट इजिप्ट के अंदर इस प्रकार की बिल्लियों की वर्शिप होती थी, ऐसी पूजा होती थी। तो अभी
इसने उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कि उस का पूरा नाम क्या है और वो बिल्ली किस वंश की है और उसके डिसेंडेंट्स क्या है, उसके पूर्वज कौन कौन हैं, और इसके बारे में इस पैराग्राफ के अंदर हमने उसको पूरा जाना और PDF के रूप में हम गृह कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।